Hello, dear learners, welcome back to my channel. So, today we will discuss the new topic of Chapter 1 Statistics in Economics for Class 11th. तो हमने Chapter 1 स्टार्ट किया हुआ है Class 11th ऑफ Statistics Economics, जिसमें आप Statistics in Economics के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. सब कुछ उसके बारे में ही समझना है आपको. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें. तो हम प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं. तो आई होप आप लोगों ने उसको देखा है, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए ताकि आपका प्रॉपर फ्लो बन सके. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. लास्ट ही वीडियो में हमने ये समझा था कि स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स होती क्या है, हमें इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है ही क्या. लेकिन आज हम ये समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसका कितना स्कोप है, कितनी जगह आपको क्या है उस पर वर्क कर कर चलना होता है, कहाँ कहाँ आप स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं. तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्कोप क्या कहता है, टू स्टडी द कंजप्शन पैटर्न एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का यूज़ है कि किसी भी कंट्री के या नेशन की जो पॉपुलेशन है उनके कंजप्शन पैटर्न, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है. क्योंकि आप इसी में जो यूज्ड मेथड्स एंड टेक्निक्स है उनका ही इस्तेमाल कर कर, उनका ही यूज़ कर कर आप डाटा पर क्या करते हैं, आप एक रिजल्ट क्रिएट करते हैं. अगर आप डाटा पर वो स्टैटिस्टिक्स को क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको एक आइडिया नहीं पता चलेगा. तो इसलिए ये प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कंजप्शन पैटर्न बताने में हेल्प करता है कि किस तरीके से लोगों की डिमांड, सप्लाई, ये सब इफेक्ट हो रहा है. ठीक है. दूसरा है टू सोल्व प्रोडक्शन रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स है ये प्रोडक्शन रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है. क्योंकि आप इससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको कितना परसेंट, कितना रेट किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए, या फिर आप कितना ग्रो कर रहे हैं, आपका ग्रोइंग रेट, आपका डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, सब कुछ पता चल जाता है. और ये जो रेट्स पता चल रहे हैं ये पता चलते हैं विद द हेल्प ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स, जब आप इकोनॉमिकल डाटा पर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं. थर्ड इसका स्कोप है टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ प्राइसिंग. अब प्राइसिंग की प्रोसेस को भी आप यहीं से ही स्टडी करना शुरू करते हैं, बिकॉज आपको आइडिया हो जाता है आप क्या है, जो स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप डाटा से जो रिजल्ट जनरेट करते हैं उनका कंपैरिजन कर कर, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के प्राइसेस का कंपैरिजन कर कर एक प्रॉपर ग्राफ में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स आप सभी मार्केट के प्राइस को, पर्टिकुलर गुड्स के सभी मार्केट के प्राइस को क्या है कंपेयर करते हैं. तो प्राइसिंग प्रोसेस में भी ये बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट है टू स्टडी द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, कितनी रेट पे हो रही है, और कितना लोगों में होना चाहिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब कुछ क्या है एस्टिमेट हम स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स की वजह से करते हैं. क्योंकि ये जब जो क्रिएटिव बातें होती है, ये जो एक्चुअल रेट एंड एक्यूरेसी होती है, ये आपकी स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स एंड टेक्निक से ही आती है जब आप उसे इकोनॉमिकल डाटा पर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है टू फॉर्मुलेट द इवेलुएट इकोनॉमिक पॉलिसीज. अब स्टैटिस्टिक की मदद से ही आपको पता चलता है कि किसी कंट्री का बर्थ रेट क्या है, किसी कंट्री का डेथ रेट क्या है, इलिटरेट रेट क्या है, लिटरेट रेट क्या है. तो सारे रेट जब आपको पता चलते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी रेट्स एंड रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही कंट्री में क्या होता है, पॉलिसीज बनाई जाती है. तो उस पॉलिसीज की फॉर्मेशन में भी क्या है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है. और इकोनॉमिक प्लानिंग करने में भी इसका अच्छा यूज़ होता है, क्योंकि हर चीज़ का एस्टिमेट्स आपको बताता है कि आप कितना रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन अचीव कर चुके हैं, कितना अपने टारगेट के क्लोज हैं, कितना अपने टारगेट से दूर है. तो ये चीज़ों में भी आप डिसीजंस ईजिली ले सकते हैं अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. एंड लास्ट है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स एंड फंक्शंस. अब डिफरेंट आपको इकोनॉमिक्स मॉडल्स एंड फंक्शंस को भी क्रिएट करने में हेल्प होता है. क्योंकि आप देखिए, कोई पॉलिसीज बनाते हैं, कोई रूल ही बनाते हैं, या फिर कोई फंक्शन बनाते हैं,
तो आप ऐसे अकॉर्डिंग टू यू नहीं बनाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को, एस्टिमेट्स को, सारे रिजल्ट्स को, एक्यूरेसीज को देख देख कर, समझ कर, ध्यान में रख कर ही आप किसी पॉलिसीज एंड फंक्शंस को बनाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो पॉलिसीज फंक्शंस बनाए जा रहे हैं इकोनॉमिक मॉडल्स के, ये सब स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स के बेस पर ही बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स है उसके ये सारे स्कोप्स थे जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स का यूज़ किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो स्टैटिस्टिकल आस्पेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी भी क्वांटिटी एनालाइज के लिए, क्योंकि आप क्वांटिटी डाटा को जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे, आप उतने बड़े डाटा को जब एक छोटी टर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तब तक क्या है आप उसको कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का होना बहुत ज़रूरी है कि ये एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो क्या है, इकोनॉमिकल डाटा पर स्टैटिस्टिक्स के सारे मेथड्स एंड एप्लीकेशंस का यूज़ करने में हेल्प करता है। तो ये आइडियाज़ चेक करता है, इसकी वजह मदद से आपको पता चलता है कि क्या किस चीज़ की एक्यूरेसी है और किस तरीके से आपको थ्योरी या फंक्शंस को जनरेट करना है या पॉलिसीज़ को जनरेट करना है। तो ये इस तरीके से ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक्स में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया। इट्स अबाउट द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और टॉपिक्स को कवर करेंगे। टुडे दैट्स फॉर ऑल फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस इन अ मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। अभी के लिए वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना फॉर मोर कंटेंट एंड फॉर मोर क्लासेस। एंड इफ यू हैव एनी डाउट फॉर टॉपिक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। फॉर नाउ कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।